हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप ढूंढ रहे हैं विंटर में सबसे अलग सबसे स्वादिष्ट मटन बिरयानी की रेसिपी, तो आज मैं विंटर स्पेशल खुस्का मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। खुस्का मटन बिरयानी रेसिपी यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। स्मोकी फ्लेवर वाली खुस्का मटन बिरयानी की रेसिपी जितना लजीज है, खुशबूदार है, बनाने में उतना ही ज़्यादा इजी है। बहुत कम मसालों में बनती है और बहुत जायकेदार बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत लजीज खुस्का मटन बिरयानी की रेसिपी स्मोकी फ्लेवर वाले शेफ वाईआर के किचन में शेफ वाईआर के तरीके से। ना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप कर दिया तो चूक जाएंगे खुस्का बिरयानी मटन खुस्का बिरयानी की रेसिपी से। तो चलिए 4 से 5 मैंने टमाटर लिया है, 4 से 5 ही प्याज, 2 हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जीरा, धनिया की कुछ स्टीम लिया है। इससे मसालों में बहुत अच्छी खुशबू आती। अदरक, लहसुन, 4 से 5 हरी इलायची, आधा इंच दालचीनी के टुकड़े, तेजपान 1, 8 से 10 काली मिर्च, 5 से 6 कबाब चीनी भी लिया। इससे मसालों में बहुत अच्छी जायका आती है। 3 से 4 लौंग भी हमने डाला था। तो चलिए मसालों को थोड़ी सी रोस्ट कर लेते। इसके लिए गैस पे फ्राई पैन को डाल लें। फ्राई पैन को डालकर 1 चम्मच जितना इसमें सरसों ऑयल डाल लें। इस स्टेज पे थोड़ी सी इसमें जायफल के टुकड़े भी डाल दें। इससे मटन बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है। इन मसालों को ऑयल को अच्छे गर्म हो जाने पे डाल दें। सरसों ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद ही आप खाना बनाएं। इससे क्या होगा कि सरसों ऑयल में कुछ जो तीखीपन वाली स्मेल आती है वो दूर हो जाएगी। जीरा तड़क के और मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं। इस स्टेज पे कटी हुई प्याज को डाल लें और इन्हें अच्छे से कुक कर लेते। इस स्टेज पे अदरक लहसुन को भी डाल लें। काजू 10 से 12 है। इससे मसाले में बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आती है, मसाले एकदम मक्खन की तरह बनती है। इस स्टेज पे थोड़ी सी मसाले को कुक हो जाने दें। जैसे ही प्याज थोड़ी सी कुक हो जाती है अदरक डाल दें। अदरक को डालकर सारे मसालों को लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। जैसे ही मसाले थोड़े से कुक हो जाते इस स्टेज पे अगर रखिए आपके पास किचन किंग मसाला तो 4 से 5 टीस्पून जितना इसमें किचन किंग मसाले को डाल दें। इससे बिरयानी में बहुत अच्छी जायका आती है। इस स्टेज पे अनुसार लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून जितना कश्मीरी मिर्च डालकर इन्हें स्टर कर लेते हैं अच्छे से। इस स्टेज पे हाफ टीस्पून जितना हल्दी पाउडर को डाल करके भी इन्हें अच्छे से स्टर कर ले। इस स्टेज पे बिरयानी मसालों को डाल करके इन्हें अच्छे से कुक कर लेते। मसालों को पहले से ही तैयार कर लेने से बिरयानी बनाने में बहुत ज़्यादा जायका आती, बहुत जायकेदार ये खुस्का बिरयानी बनती है। तो इस स्टेज पे ये होममेड बटर है, मक्खन है, तो जी भर के डाल दे मक्खन बटर मसालों में। इससे मसालों में अच्छी खुशबू आती है। तो चलिए बटर को डाल करके इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे ही बटर अच्छे से मेल्ट हो जाती है इस स्टेज पे 1 गिलास जितना 200 ग्राम जितना पानी डाल करके मसालों को ढक देते। इससे क्या होगा, मसाले एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए मसालों को ढककर 5 मिनट हमने छोड़ दिया था। तो चलिए मसाले बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मसालों को ग्राइंडर में डाल करके एक फाइन पेस्ट बना लेते। इस स्टेज पे एकदम स्मूथ मखनी ग्रेवी एकदम मक्खन की टेक्सचर वाली हमारी मसाला तैयार हो चुकी है। सारे मसालों को एक छन्नी लेकर मसालों को ड्रेन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, मसालों में प्याज के छिलके और जो भी होंगे वो निकल जाएंगे छन करके। तो चलिए मसाले हमारे अच्छे तरीके से ड्रेन हो चुकी है। तो देखिए मसाले एकदम सॉफ्ट एकदम मक्खन की तरह है। अगर आपने इस तरीके से बिरयानी की मसाला तैयार की तो आपकी बिरयानी भी सुपर डुपर हिट बनने वाली है। ये मसालों से जो छनकर निकले वो है। तो चलिए इस स्टेज पे हमने 500 ग्राम जितना मटन लिया है। मटन बकरे की है और ये कुछ मसाले हैं। जैसा कि आज खुस्का बिरयानी बनाने जा रही हूँ तो खुस्का बिरयानी बनाने के लिए लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची और इसे कबाब चीनी, जायफल की फूल और जायफल को लिया। इससे खुस्का बिरयानी में खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। तो ये मसाले हैं। चलिए मटन को पहले बॉयल कर लेते। सारे मटन को अच्छे से साफ़ कर ले। इन मसालों को कुकर में डाल दे। मटन के ऊपर सारे मसालों को डाल करके ये एक प्याज है, प्याज को रफली काट ले। प्याज को काट करके कुकर में डाल दे। इन्हें डाल करके 1 चम्मच जितना सरसों ऑयल को डाल ले। सरसों ऑयल डाल करके इसमें नमक भी डाल दे। नमक डालने के बाद
इसमें अदरक लहसुन डाल दें। हमने अदरक लहसुन डालना मैं भूल गई थी, मैं अदरक लहसुन बाद में डाली थी। इस स्टेज पे आधा किलो जितना मटन में 200 ग्राम जितना पानी डालकर इन्हें कुक कर लेते। तो चलिए गैस पे कुकर को डाल करके इन्हें कुक कर लेते हैं। इस स्टेज पे कुकर के ढक्कन को मैंने खोल दिया। अदरक लहसुन मैं भूल गई थी, तो 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन को डाल करके फिर से कुकर के ढक्कन को लगा देते। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की बिरयानी बहुत ज़्यादा ही खुशबूदार होने वाली है। ये गोविंदा बासमती राइस है। इस राइस में खुशबू इतनी ज़्यादा भयंकर वाली आती है कि अगर आपने एक बार बिरयानी बना तो मैं दावा करती हूँ कि स्मोकी फ्लेवर वाले गोविंदा भोग राइस से आपने कभी भी खुश्का बिरयानी बना ली तो आप सारी बिरयानी को भूल जाएंगे। जैसा कि विंटर चल रहा है, आप सिर्फ घी से बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी जल्दी जम जाएगी। तो इस स्टेज पे हमने 2 चम्मच घी और 1 चम्मच राइस ब्राइन या आपके पास जो भी ऑयल हो इन्हें डाल दें। इस स्टेज पे लौंग, इलायची, शाही जीरा, दालचीनी, जायफल के कुछ फूल, जायफल डालकर इन्हें एक अच्छी से खुशबू वाली तड़का दे देते। तो घी में डालकर मसालों को घी में अच्छे से तड़क जाने दी। इस स्टेज पे प्याज को अच्छे से मसल ले। इससे क्या होगा, बिरयानी की जो प्याज है ना एकदम अच्छी क्रंची करारी हो जाएगी। इस स्टेज पे प्याज को डाल दे। प्याज को डाल करके पे आप बिरयानी के लिए प्याज को फ्राई करें, डीप फ्राई करें। इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को लो ही रखें। अगर इस स्टेज पे गैस का फ्लेम हाई रहा तो आपकी बिरयानी की प्याज जल जाएगी और बिरयानी में अच्छी वो नहीं आएगी, जली जली खुशबू आएगी। ये हमारे पास पुदीने, हमने इन्हें बहुत अच्छे से साफ कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज में पुदीने के पत्तों को डालकर भी इन्हें अच्छे से स्टर कर ले। इस स्टेज पे कद्दूकस किया हुआ 1 टीस्पून जितना अदरक को डाल करके भी प्याज और पुदीनों को अच्छे से स्टर कर लेते हैं। तो एक अच्छी सी फ्लेवर आ जाती है प्याज वाले बेरिस्ता में। बेरिस्ता हमारी तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं। चलिए सारे बेरिस्तों को बाहर निकाल लेते हैं। घी से बेरिस्तों को निकाल कर इसी घी में बासमती राइस गोविंदा से हम खुश्का बिरयानी बनाएंगे। तो चलिए सारे बेरिस्ते को बाहर निकाल दें और जो घी वाली ऑयल है, जो घी है वो खुशबूदार हो चुकी है। इस स्टेज पे हमने बिल्कुल छोटे छोटे गोविंदा राइस बासमती को डाल करके इन्हें खुश्का बिरयानी बना लेते हैं। तो चलिए गोविंदा राइस खुशबूदार राइस होती है, बासमती राइस होती है और छोटी छोटी होती है। इस स्टेज पे नमक स्वाद अनुसार डाल करके हमने 600 ग्राम जितना राइस लिया है। 600 ग्राम राइस में 1800 ग्राम जितना पानी को डालेंगे, यानी 3 गुना ज़्यादा पानी रहेगी राइस में। और जब ये बिरयानी बनाए तो बिरयानी के चावल को 50 से 60% से ज़्यादा कुक नहीं करें तो आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए हमने 3 गिलास जितना पानी को डाल दिया है। पानी को डालकर सारे राइस को अच्छे से मिला लेते। इस स्टेज पे राइस को ढक करके इन्हें 6 से 7 मिनट कुक कर लेते। ये राइस जल्दी कुक हो जाती है। तो चलिए इस स्टेज पे कुकर में रखी मटन हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो आप एक फॉक ले करके चेक कर सकते हैं मटन हमारी कुक हुई कि नहीं हुई है। तो फॉक लेकर के मैं मटन को दिखा देती हूँ। मटन हमारी एकदम अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। आज खुश्का बिरयानी में आलू भी डालेंगे, तो मैंने आलू को थोड़ी सी फूड कलर डाल के माइक्रोवेव कर लिया था। तो चलिए गैस पे फ्राई पैन को डाल करके घी डाल ले या ऑयल कुछ भी डाल ले, उसमें थोड़ी सी नमक को डाल दे। फिर आलू डीप फ्राई करें तो थोड़ी सी नमक डाल दे। तो इससे क्या होता है, आलू घी में चिपकती नहीं, तली में पकड़ती नहीं। आलू हमारी नीट एंड क्लीन बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाती, अच्छे से आलू हमारी डीप फ्राई हो जाती है। तो इस स्टेज पे मैंने 600 ग्राम जितना राइस और मटन में 4 आलू लिए। आलू को 2 टुकड़े में कर लिया है। आलू अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है। तो चलिए आलू को निकाल लेते ऑयल से। सारे आलू को ऑयल से निकाल करके इसी ऑयल में 2 से 3 लौंग को डाल दी। लौंग को डाल करके एकदम मक्खन जैसी ग्रेवी, हमारी मखनी ग्रेवी मसालों को इसमें डाल दें। मसालों को डालकर इन्हें थोड़ी सी भून लेते हैं। वैसे मसाला हमारे अच्छे तरीके से कुक किया हुआ है, तो हमें मसालों को ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पे रखी हुई मटन को डालकर इन्हें लो फ्लेम पे कुक हो जाने दें। तो चलिए राइस को देख लेते। गोविंदा भोग राइस बासमती हमारे
50% कुक हो चुकी है। हमें इतना ही कुक किया हुआ राइस चाहिए, तो आपको करीब से भी मैं दिखा देती हूँ। अगर आपने राइस को ज़्यादा कुक कर लिया तो आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी, बिल्कुल गली हुई बिरयानी बनेगी। तो चलिए, इस स्टेज पे मैंने मटन को लो फ्लेम पे छोड़ दिया था, तो मटन से ग्रेवी अच्छी तरीके से सूख हो चुकी है। रखी हुई आलू को मटन वाली ग्रेवी में डाल दी, तो इससे एक अच्छी सी फ्लेवर आ जाएगी आलू में। कलकत्ता बिरयानी में मटन में आलू को डाल दिया जाता है, या तो चिकन बिरयानी बनाए मटन बिरयानी बनाए। तो चलिए चावल को करीब से आपको दिखा देते हैं कि देखिए चावल हमारी कुक नहीं हुई है, चावल हमारी नहीं दब रही। इस स्टेज पे हमने हाफ चावल को बाहर निकाल लिया है और हमारे पास आलू और मटन वाली ग्रेवी जो है इन्हीं डाल दी। मखनी ग्रेवी को डाल करके ये हमारे पास केसर वाली दूध है। जब भी आप केसर वाली दूध बनाएं तो दूध आपकी गर्म हो, उस स्टेज पे केसर को डालें तो अच्छी कलर आती है। इस स्टेज पे केसर वाली दूध डालकर और बची हुई राइस को डाल करके तली हुई बारिस्ता को डाल दी। सारे बारिस्ता को डाल करके इस पे केसर वाली दूध, केसर मिल्क को डाल करके एक अच्छी सी फ्लेवर ले आए। तो मैंने केसर वाले दूध में रोज एसेंस को भी डाल दिया था और ऊपर से भरते रोज से गुलाब की पत्तियों से बिरयानी पे गुलाब की पत्तियों को भर दिया है। इस स्टेज पे स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए मैंने कोल को जला लिया है। बासमती बिरयानी राइस के ऊपर कोल को डाल दे, कोल के ऊपर घी को डाल दे और उठा ले एक स्मोकी फ्लेवर वाली विंटर स्पेशल खुस्का बिरयानी। इस स्टेज पे मैं घी भूल गई थी ऊपर से डालना, तो मैंने 2 टीस्पून जितना घी को डाल दिया है। घी को डाल करके बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ताजी, बारीक कटी हुई पुदीना पत्ती ताजी डालकर इन्हें ढक करके छोड़ देते हैं। तो चलिए, तैयार हो चुकी है स्मोकी फ्लेवर वाली गोविंदा राइस बासमती खुस्का बिरयानी। तो चलिए सर्व कर लेते हैं एकदम खुशबूदार खुस्का बिरयानी को। तो कैसी लगी आज की रेसिपी यूट्यूब फैमिली? आज की बहुत ज़्यादा ही टेस्टी, बिल्कुल नए तरीके से खुस्का बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी? मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। मेरी खुस्का बिरयानी की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं? अगर आज की खुस्का बिरयानी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।